गुना वालों का भाग जो इन दिनों पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर निरंतर ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, आज के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो वो आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। श्री प्रकाश चंद जी, प्रवीण कुमार जी, अंकित कुमार जी, श्रेयांश भैया, पूरा परिवार, कालावाग परिवार कहें, पंडित जी परिवार कहें, विमल चंद जी पंडित जी साहब का परिवार कहें, जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहले आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें, तत्पश्चात शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दीप जलाता चल शरद भैया, सबको कैद कर लेना। दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे, ओ कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आपके चरणों में सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है। सभी महाराजों को शास्त्र दान करें, सभी महाराजों को। हे गुरु विद्या, हे गुरु समय, हे निर्भय सागर जी आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पिता तभी पराग, बोले पंच परमेश्वरी भगवान के, 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान के, वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान श्री विपुल सागर महाराज की, मम दीक्षा गुरु प्रदाता परम गुरुवर वैज्ञान संताचार्य श्री निर्भय सागर महाराज की, समस्त आचार्यों की, मंचासीन विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि शिवदत्त सागर एवं नगर गौरव सुदत्त सागर महाराज से 3 कम 9 कम राजों की, पूज्य मुनि श्री पद्मदत्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये मानव जीवन हमको मिला है, बड़े पुण्य से मिला है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसमें मानवीय गुण उत्पन्न करें। चार पॉइंट जरूर ध्यान में रखें। हमें सबका प्रिय बनना है तो क्या करना है? हम सबका सम्मान करें। जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान करें। यानी रेस्पेक्ट टू ऑल, सभी का सम्मान करें। और दूसरी बात है, जो भी हमको पुण्य से मिल गया है, प्राप्त हो गया है, सेटिस्फाई विद व्हाट वी हैव। जो हमको पुण्य के संयोग से प्राप्त हो, संतोष रखें, ज़्यादा तृष्णा नहीं बढ़ाएं। और तीसरा पॉइंट है कि अपने मानसिक भावना पर नियंत्रण रखें। और अपने समय का सदुपयोग करें।
जो समय जिसके लिए निर्धारित है हमें करना चाहिए, उस समय पर उस कार्य को पूरा करें। बात यात्री की चल रही थी। हम सब यात्री हैं। जब यात्रा करते हैं तो यात्रा को सुगमता पूर्वक संपन्न करने के लिए पाथे की आवश्यकता होती है, कलेवा की आवश्यकता होती है, नाश्ता की आवश्यकता होती है। उसे साथ लेकर के चलते हैं तो हमारी यात्रा संपन्न हो जाती है, विधिवत अच्छी तरह सरल हो जाती है। और इस लोक की यात्रा तो सरल हो जाती है, लेकिन अगले भव की यात्रा, परलोक की यात्रा, परमार्थ की यात्रा कैसे संपन्न हो, इसके लिए धर्म रूपी कलेवा की आवश्यकता है। धर्म का पालन करना चाहिए। हम संसारी प्राणी हैं और संसार की चारों गतियों का अनुभव कर चुके हैं और वर्तमान में ऐसे स्तर पर हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, उच्च कुल को प्राप्त करके, हम धर्म का पालन करके अपने जीवन को सफल क्यों न बनाएं। आचार्य वर्ग के साथ हम यहाँ गुना में पहली बार ही आए हैं और नगर गौरव तो यहाँ के हैं ही हैं, सुदत्त सागर जी महाराज, और भी महाराज हैं, त्यागी गणपति बहुत हैं। और जैसा कि हमारा प्रवेश हुआ यहाँ पर, आपने अपने उत्साह और उमंग के साथ में अच्छा किया। और जो प्रशंसा के कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। गुना एंड गुणवान धार्मिक आस्थावादी और अपने कार्य में संलग्न वस्तु व्यवस्था को समझने वाले, ये आप लोग हो, गुना के नागरिक हो, श्रावक हो। 4 पंक्तियां लिखी मैंने, उसके बाद अपनी बात को रख दूंगा। तारीफ करूं क्या तुमरी, तारीफ करूं क्या तुमरी, गुना में आ जन्मे हो, निज धर्म का पालन करके, गुरुओं के भक्त बने हो। तारीफ करूं क्या तुमरी, तारीफ करूं क्या तुमरी, गुना में आ जन्मे हो, निज धर्म का पालन करके, गुरुओं के भक्त बने हो। जब संत यहाँ पर आते, जब संत यहाँ पर आते, कर स्वागत है ठहराते, गुरुओं की सुन कर वाणी, अज्ञान को दूर भगाते। तारीफ करूं क्या तुमरी, गुना में आ जन्मे हो, निज धर्म का पालन करके, गुरुओं के भक्त बने हो। प्रवचन में समय से आकर, प्रवचन में समय से आकर, प्रवचन का लाभ उठाते, अपना सौभाग्य जगाने, आहार विहार कराते। तन मन धन अर्पण करके,
तन मन धन अर्पण करके सच्चे गुरु भक्त बने हो। निज धर्म का पालन करके गुरुओं के भक्त बने हो। तारीफ करो क्या तुम्हारी गुनाह में आ जन्मे हो। निज धर्म का पालन करके गुरुओं के भक्त बने हो। गुरुओं के भक्त बने हो। अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का बेखूबी से पालन करते अपने श्रावक धर्म का निर्वहन कर रहे हो। और ऐसे क्षेत्र में जब फंक्शन आते हैं तो उनकी वाणी को एकाग्र चित्त होकर के सुनते हो और बहुत सौभाग्यशाली हो। बात चल रही थी, यात्री की चल रही थी कि मोक्ष यात्रा की बात चल रही थी। यात्रा सभी करते हैं। अगर धर्म के साथ हम यात्रा करें, धर्म को लेकर के चलें, तो हमारी यात्रा ये पारमार्थिक यात्रा बन जाएगी और सदगति को देने वाली यात्रा बन जाएगी। जो भी आत्मा परमात्मा बने और उन्होंने धर्म का आश्रय लिया, धर्म का पालन करके वह अपने जीवन के मार्ग पर चल करके जीवन को उन्होंने सुव्यवस्थित किया। क्योंकि कहा है किसी ने कि ज़िंदगी बने खूबसूरत, ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत, और समझ गए तो भगवान की मूरत, नहीं तो शैतान की मूरत। हम अपने जीवन को भगवान भी बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। और अगर लक्ष्य से भटक गए या संसार में अटक गए या संसार से टपक गए तो हमारा जीवन शैतानी का विजय बन जाएगा। हम इंसान हैं, हम मानव हैं। मानवीय गुणों को उत्पन्न करके हम शैतान न बन करके इंसान बने और उस यात्रा को धर्म के साथ लेकर के हम उस यात्रा को पूरा करें, उस पथ पर चलें, तो हमारे जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे अवसर पर पुनः फिर बोलेंगे। ये पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो पद्मदत्त सागर जी महाराज की। पुनः हम पूज्य महाराज श्री के अमृत वचन सुने। आज का दिन बहुत परम पावन दिवस है, क्योंकि गुना की 8 माताजियों में, 8 आरिका माताजियों में आज 2 ऐसी आरिका माताजी हैं जिनका आज अवतरण दिवस है। बोलो पूज्य तथ्यमती पथमती माताजी की, समस्त आरिका संघ की। मैं चाहूँगा कि तथ्यमती माताजी के गृहस्थ अवस्था के भाई भले वे इस समय 16 में हैं, लेकिन एक श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पथमती माताजी के परिजन भीमराज परिवार यदि वे हों, संभव भैया या अजित भैया, कृपया वह भी पधार कर, मोनू भैया हों, जो भी हों, अगर हों तो पधारें, क्योंकि आज अवतरण दिवस है पूज्य तथ्यमती और पथमती माताजी का। वे पूज्य दृढ़मती माताजी के संग के सानिध्य में गुना का गौरव बढ़ा रही हैं। बोलो तथ्यमती पथमती माताजी की। और आज वैसे भी जहाँ पर हुआ ऐसी तपोभूमि, वहाँ के मूल नायक हैं पद्म प्रभा स्वामी। बोलो पद्म प्रभा स्वामी की। उनका भी आज गर्भ कल्याणक का परम पावन दिवस है। बोलो कौसंबी महानगरी की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। बिना किसी भूमिका के मैं पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरुवर आप तो बोल सकते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य पद प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की श्री निर्भय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। जिंदगी के आंगन में जिनके भक्ति के साए हैं, जिंदगी के आंगन में जिनके भक्ति के साए हैं, उन्हें देखकर गुरु खुद मुस्कुराए हैं। उभरी है गुना नगरी में विनय भक्ति की गंगा, इसलिए गुरु स्वयं चले आए हैं। आप लोगों ने बुलाया नहीं है, हैं? जहां जहां भक्ति छाई रहती है, दिखती है, वहाँ अपने आप गुरु चले आते हैं। क्योंकि गुरु मुनि तुम्हारी रोटी के भूखे नहीं होते, भक्ति के भूखे हो सकते हैं, होते हैं। और भक्ति भक्त को भगवान बनाती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भक्ति आप भी करते, भक्ति हम भी करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने भक्ति के संबंध में कहा है कि मुनिराज निश्चय भक्ति करते और आप लोग व्यवहार भक्ति करते हैं। आप निश्चय पूजा नहीं कर पाते, निश्चय पूजा करने वाले तो मुनिराज ही होते हैं। आप तो व्यवहार पूजा करते रहो, बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। तो आप भाव पूजा कर सकते हैं, लेकिन निश्चय पूजा आप नहीं कर सकते। क्यों? पूजा मूलतः दो प्रकार की होती है, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है व्यवहार और एक होती निश्चय। व्यवहार पूजा, व्यवहार भक्ति 6 प्रकार की होती है। 6 कौन सी होती है? सुनिए। नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल और भाव। ये 6 प्रकार की पूजा भक्ति होती है। अब इन 6 प्रकार में जैसे हमने बोला ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय, ये नाम पूजा हो गई। भगवान का नाम स्मरण करना, उच्चारण करना, ये नाम पूजा है। फिर इसके बाद में जब आपने यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को लाके स्थापित किया तो स्थापना पूजा है। मतलब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा स्थापना पूजा है। जो आप यहाँ पूजा करते हैं ये पूजा की स्थापना है, स्थापना पूजा नहीं है। क्या कह रहा हूं?
ये पूजा की स्थापना पूजा नहीं। स्थापना पूजा में तो हम पंच परमेष्टि की प्रतिमा को जब स्थापित करते हैं वो स्थापना पूजा कहलाती है। क्योंकि हमारे यहाँ आप जब कहते हैं तो ये पूजा अत्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटति आवनम आप जब करते हैं ना तो ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु अत्र 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 आइए 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 बोलते ना। तो जी आइए आइए जो कहा जा रहा है ऊपर से, तो कहाँ से आइए? क्योंकि सिद्धालय में अभी सिद्ध परमेष्टि के रूप में हमारे 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। अब उसके बाद अत्र अत्र आइए आइए अवतर अवतर प्रगट होइए। तो जब प्रगट होइए तो आंख खोलते उस समय तो सामने भगवान की प्रतिमा दिख जाती, हमें लगता भगवान प्रगट हो गए हैं। तो वो जो वहां भगवान की प्रतिमा रखी गई वो स्थापना पूजा वहां पर हुई है। स्थापना पूजा वही है। फिर इसके बाद में मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम, अब अपने हृदय में भगवान आप मेरा जो आपका आकार वो मेरे अंदर सन्निकट मेरे हृदय में आके बस जाए। फिर क्या कहा? तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय स्थापना। फिर वहां पर आपने परिपुष्पाम जलिम छपामी, फिर वहां जो हाथ में लिए थे लौंग वगैरह वो वहां पर छोड़ दी और वो जो ठोना रखा था उस पर रख दी। किसको? उस द्रव्य को, उस लौंग चावल आदि को। वो पूजा वहां पर जो लौंग रखी गई वो भगवान की स्थापना नहीं हुई, वो किसकी स्थापना हुई? पूजा की स्थापना। और जब वो पूजा वहां पर आपने वहां लौंग रखी, फिर इस अंत में जब पूजा करके जाने लगे तो श्री जिनवर की आशी का लीजिए शीश चढ़ाए। तो वो क्यों? आपने वहां ठाय ठाय जैसे अत्र अत्र आइए आइए अवतर अवतर है तिष्ठ तिष्ठ, कहां पर जो ठोना रखा था ठहरो 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 का अर्थ ये है कि जैसे आप लोग चौके में बुलाते हो मुनि महाराज को, हे स्वामी आत्रो आत्रो आत्रो, फिर क्या बोलते? तिष्ठो तिष्ठो। कहाँ ठहरो? कहाँ ठहरो? चौके में। अब चौके में जहां आप ठहराते वहां चौक पूर के रखते हो, वहां एक पाटा रख के रखते तो महाराज उस पर जाके खड़े हो जाते हैं। वो आपका ठोना हो गया, स्थापना हो गई। भगवान महाराज को बुला करके वहां खड़ा कर दिया। फिर जब महाराज जहां खड़े होंगे चौक पूरेगा तो वहां उनके चरण चिन्ह बनेंगे कि नहीं? बोलो बनेंगे ना। वो चरण चिन्ह जहां बने, जहां चरण पड़े वहां चरण रज हो गई। तो अब अंत में जब महाराज की पूजा होने के बाद आहार होने के बाद में वो रज कण बनती ऐसे ठोना में तुमने कहा तिष्ठ तिष्ठ, तो वहां पर आपने भगवान की रज कण मान करके माथे में लगा ली। ये उसका रहस्य है। इसलिए आपने जो यहाँ ये पूजा की है और पूजा करके आप यहाँ पर जो पूजा, ये सब व्यवहार पूजा है, ये ध्यान रखना। तो नाम पूजा, स्थापना पूजा, फिर आती है क्षेत्र पूजा। क्षेत्र पूजा क्या? शिखर जी गए, हमसे लोग कहते अरे वहाँ क्या रखा है? वो पहाड़ पे गए, कौन से? बद्रीनाथ। अरे बंधुओं ये बताओ, शिखर जी जाते तो तुम्हें क्या मिलता है? बोलो वहाँ पहाड़ी तो है वहाँ भी। और वो जो चरण रखे, वो चरण क्या उस समय के चतुर्थ काल के नहीं, वो तो हमारी द्वारा बनाए हुए अपने द्वारा रखे गए। उस चरण रज पर जाकर के लेकर के आते आप लोग। तो जैसे आप शिखर जी जाते, गिरनार जाते, क्यों जाते? क्या जरूरत है वहां जाने की? तो उस क्षेत्र पर जाकर के हम जो भगवान को स्मरण करते हैं, जहाँ से जो भगवान मोक्ष गए हैं उनको स्मरण करना क्षेत्र पूजा है। वहाँ जा कर के, और जाने का उद्देश्य क्या तुम लोग अभी जानते नहीं। आपने कितने बार शिखर जी का बंधन कर लिया, लेकिन अभी तक भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु, लेकिन तुम्हारी भाव सहित अभी पूजा हुई नहीं। तो क्या भाव के करके आए? हम बताते भाव पूजा कैसी होगी। आप शिखर जी पहुंचे, पहुंचने के बाद चंदा प्रभु टोंग पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही आपने क्या विचार किया
कि भगवान यहाँ पद्मासन 4 अंगुल ऊपर थे। आपने कभी ये विचार किया कि यहाँ चंदा प्रभु भगवान जिनकी काया 300 धनुष फैली है, कितनी? भगवान आदिनाथ की कितनी थी? 500। अब वो 300 धनुष में 300 धनुष का अर्थ कितने हाथ हो गए? एक धनुष में 4 हाथ, तो कितने हो गई? 1200 हाथ में फैली थी। अब विचार करना, अब इसमें हम भगवान के उस शरीर में जो परमाणु थे, जितने भी परम पवित्र परमाणु, वे यहीं पर जैसे आपके यहाँ पर वो वॉल पेपर वगैरह या जब वो घिसाई करते ना आप लोग, क्या जो सीमेंट लगा के जो आप पुट्टी कराते, पुट्टी कराने के बाद रेत पेपर से उसको घिसाई करते तो वे कण झड़ते ना, ऐसे भगवान के सारे कण झड़ गए। कहाँ पर? वे परमाणु जितने पवित्र थे उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर हैं, क्योंकि कपूर की तरह वो बिल्कुल वहाँ पर बिखर जाते। जैसे नाम कर्म जो एक कर्म है उसमें बंधन नाम कर्म का क्षय होता है और वे परमाणु पूरे झड़ करके वहीं गिर जाते और उनका कभी विनाश नहीं होता, वो वहाँ पड़े रह जाते। उन परमाणुओं को लेने के लिए आप जाते, इसलिए उस क्षेत्र का महत्व होता है। जहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं वहाँ पर जाने पर फिर आप वहाँ एक कायुसर करिए बैठ करके या खड़े होकर के कि भगवान आपके शरीर में मेरा शरीर समा गया, क्योंकि भगवान का खांचा बना दिया आपने, एक खांचा बनाया, उस खांचे में आप समा गए। 300 फीट लंबा चौड़ा आप उस खांचे में, हम भी भगवान के शरीर में जैसे अनंत सिद्ध परमेष्टि एक माई अनेक न हो जाते, वैसे हम भी उनके शरीर में समा गए। और फिर वो अभी मेरे सिर के ऊपर बैठे और आप वहाँ पर ध्यान लगाइए, 1 सेकंड के लिए सही आप लगाइए कि भगवान यहाँ से उठ करके मेरे ऊपर बिल्कुल सिर के ऊपर वहाँ विराजमान है। फिर यूं करके उस सिद्धालय को, उस चंद्राकार सिद्ध शिला में विराजमान उन सिद्ध परमेष्टि को नमन करिए। भगवान मेरे लिए भी वहीं पहुँचना है, मेरी यात्रा भी, मेरा लक्ष्य वहीं का है। ऐसा आपने कभी विचार किया? ये भाव सहित पूजा है, ये भाव सहित वंदना है। ऐसी वंदना करना सीखो अपने अंदर से। ये छोटी छोटी बातें जो करते हैं आप लोग जानते नहीं, इसी को जानना है, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि बिन जाननते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। जब तक दोष और गुण को हम नहीं जानेंगे तब तक हम उनका ग्रहण और छोड़ना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग पूजा करते हैं तो ये पूजा, क्षेत्र पूजा का भी अपना महत्व है, इसलिए हम तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, इसलिए तीर्थ क्षेत्र का महत्व होता है, इसलिए आप लोग वहाँ जाएं। फिर इसके बाद आता है काल पूजा। जिस समय जो भगवान के कल्याणक मोक्ष आदि कल्याणक हुए उस कल्याणक में पूजा करना, सो काल पूजा। फिर उसके बाद जो आपने भाव लगाया कि हे भगवान आप 8 गुणों से सहित हैं, आप सिद्धालय में विराजमान हैं, आप अनंत चतुष्टय से सहित हैं, ये जो परिणाम तुम्हारे आ गए हैं और उन परिणामों में हमारे अंदर भी वो प्रकट हों, ये है भाव पूजा। तो ये भी सब व्यवहार पूजा के अंतर्गत आता है। भाव पूजा सु निश्चय पूजा नहीं है। निश्चय पूजा तो मुनि महाराज करते हैं कब? जब समय सार की उस 38, 39 नंबर की, 37, 38 नंबर की गाथा को पढ़ो, उसमें लिखा है क्या? भगवान आप श्रुत केवली हैं, मैं भी केवली हूं, आप भी केवली हो, मैं भी श्रुत केवली बन गया, मैं भी और तुम भी एक हो, कोई अंतर नहीं। यही बात परमात्म प्रकाश में लिखी है। क्या लिखी है? भगवान आप परमेष्टि सो मैं परमेष्टि, आप दिगंबर सो मैं दिगंबर, आप भी परिग्रह से रहित मैं भी परिग्रह, आप भी ज्ञाता दृष्टा मैं भी ज्ञाता दृष्टा,
अभिव्यक्ति कर चुके हैं, उसको केवल ज्ञान को मेरे अंदर भी बैठा। इसलिए अब तुम में और हम में कोई अंतर नहीं। मैं भी बिल्कुल सिद्ध स्वरूपी एक अखंड पिंड है, बिल्कुल परिग्रह से रहे, शरीर से रहे, एक ज्ञाता दिष्टा आत्मा हूँ, सब तीन लोग को जानने वाला, अपना स्वास्थ्य संवेदन करने वाला। अब पूज्य पूजक में कोई अंतर ही नहीं रहा। इसलिए जब वो ध्यान अवस्था में आते, शुद्धोपयोग की अवस्था में, तब निश्चय पूजा होती है। वो करने वाले तुम हो कि हमें बोलो, वो निश्चय पूजा वो कहलाती है। लेकिन निश्चय पूजा निश्चय पूजा निश्चय पूजा, भैया पहले समझो तो निश्चय पूजा क्या कही है परमात्म प्रकाश में, निश्चय पूजा समय सार में क्या कही उसको समझिए, उसकी तात्पर्य वृत्ति पढ़ो, उसमें स्पष्ट खुलासा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा भैया तुम व्यवहार पूजा कर लो, व्यवहार पूजा से भी तुम्हारा व्यवहार सुधर जाएगा और निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी। पहले व्यवहार होता कि निश्चय होता, ये बताइए मुझे, पहले क्या होता? नहीं, मैंने निश्चय किया है कि मुझे शिखर जी जाना है, तो ये क्या निश्चय हो गया ना पहले? तो पहले क्या आया? निश्चय आ गया ना। फिर इसके बाद तुमने क्या ली? टिकट ली, गाड़ी में बैठे, फिर उसके बाद में तो ये बाद में व्यवहार आया। बिल्कुल गलत है ये। हमें शिखर जी जाना है ऐसा निश्चय करना, ये भावना है, संकल्प है, ना कि निश्चय है। ये तो हमारी भावना थी, उद्देश्य था। उद्देश्य को निश्चय मत कहो, उद्देश्य बनाने को तुमने निश्चय कह दिया। अरे उद्देश्य बनाना भी व्यवहार है, गाड़ी में टिकट लेने के और बैठना भी व्यवहार है। जब तुम शिखर जी में पहुंच जाओगे तब निश्चय कहलाएगा। शिखर जी में जब भगवान के उन चरणों में पहुंच गए तो निश्चय की प्राप्ति हो गई। और यदि तुम निश्चय प्राप्त करने के लिए पहले ही निश्चय प्राप्त कर लिया तो ऐसा मूर्ख आदमी कौन है कि जो निश्चय को प्राप्त करने के बाद व्यवहार को अपनाए। व्यवहार को इसलिए अपनाया जाता है कि हमें निश्चय की प्राप्ति हो, क्योंकि व्यवहार निश्चय के लिए कारण है। आज हम आप लोगों को हमारे प्रवचन समझ में आ रहे कि नहीं? क्योंकि थोड़े कठिन लग सकते हैं। आज थोड़ा सा विषय हम दूसरा देना चाह रहे थे, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि निश्चय और व्यवहार को समझो। ये दो आंखें हैं, निश्चय और व्यवहार, और कुछ नहीं। कौन सी दो आंखें? एक निश्चय नय की और व्यवहार नय की। ये दो नेत्रों से देखा जाता दृष्टि है। जैसे कि अब जैसे मान लो हम कहें कि एक ये पत्थर है, ये पत्थर जो लगा है, एक व्यक्ति को उस पत्थर में नृत्यांगना दिख रही, एक व्यक्ति को कारीगर को उसी में एक इंद्र दिख रहा है, उसी में उसको एक भगवान दिख रहे हैं, उसी में एक को एक मात्र कह लो कि खंबा दिख रहा है, पिलर। बताओ अभी वो क्या है वर्तमान में? लेकिन दृष्टि सबकी अलग है। जिसको भगवान दिख रहा है वो निश्चय दृष्टि कह दी हमने, और जिसको पत्थर दिख रहा तो व्यवहार दृष्टि कह दिया। तो ये दृष्टि वर्तमान में है क्या? जैसे अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे कि भगवान के ज्ञान में त्रिकालवर्ती पदार्थ झलकते, बिल्कुल झलकते, निश्चित बात है। लेकिन वर्तमान को वर्तमान के रूप में झलकता है, भविष्य का भविष्य के रूप में झलकता है, भविष्य का वर्तमान के रूप में नहीं झलकता। क्योंकि याथा तथ्यम बिना च विपरीता। यदि तुमने रत्नखंड श्राप का चार पढ़ा हो कि जो जैसा है जिस रूप में उस रूप में झलके तो सम्यक ज्ञान है, अन्यथा वह मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो भविष्य को भविष्य के रूप में झलकता है, वर्तमान का वर्तमान के रूप में, भूत का भूत के रूप में। और इन पर्यायों की बात आगे हम कभी करेंगे। इतना ही विषय तुम्हें बहुत गहरा हो सकता है, कई लोगों के ये समझ में ना आए, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से आज इतना ही कहूँगा कि आप पूजा करो। पूजा क्या है? तो पूजा परमात्मा की सेवा है, पूजा भगवान का आज्ञा का पालन है। क्योंकि भगवान ने कहा है सच्चा श्रावक कौन है? किसको कहते हैं सच्चा श्रावक? मोक्ष मार्गी कौन है? ये आदि आपको मालूम हो तो इसके संबंध में हमारे यहाँ ये भी का कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक रयन सार नाम का ग्रंथ पढ़ा होगा, उसमें लिखा है जिन पूजा मुनिदानम करे जो दे सत्य रूपेण
सम्मा दिट्ठी धम्मो सो होई मोक्षमग्रदो। मोक्ष मार्गी श्रावक कौन है? सच्चा श्रावक कौन है? बस उन्होंने क्या कहा? दानम पूजा मोक्षम। जो दान और पूजा की क्रिया करे शक्ति रूपेण अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो अपनी शक्ति के अनुसार, अब बुखार है, अब तुम पूजा करने जाओ, नहीं तुम्हारी शक्ति नहीं है, मत जाओ, चल जाएगा। वहीं से आप नमस्कार कर लो, भाव कर लो, सब कुछ कर लो। और पूजा का आपने नियम लिया था, नहीं हुआ, ठीक है, प्रायश्चित में एक दिन एक रस नहीं लेना, आज मीठा नहीं खाएंगे या दूध नहीं पिएंगे, बस हो गया, इतना ही पर्याप्त है। आप कहीं बाहर गए और वहाँ मंदिर नहीं है, ठीक है, आप नियम ले लिया कि आज मंदिर नहीं मिला, ठीक है, आपने संकल्प लिया कि चलो आज हम दूध नहीं पिएंगे और बाकी भोजन कर लिया, आपका उतना ही है, एक माला कर लिया, वहीं से भाव से आपने शिखर जी के उस क्षेत्र को याद कर लिया, विदेश क्षेत्र में विराजमान भगवान के समोषण श्री मंदिर स्वामी को याद कर लिया, आनंदित होकर के फिर वहीं बैठे बैठे आपने मूल नायक भगवान को स्मरण करके नमस्कार कर लिया। और हे भगवान, आज मैं अभागा रह गया, आज मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि आज मुझे आपके दर्शन लाभ नहीं हो पाया है, यहीं से नमस्कार करता हूँ। और आज मैं संकल्प है, जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक दूध का त्याग, मीठे का त्याग, बस ऐसा करके ये कार्य किया जाता है। इसी का नाम शक्ति प्रमाण कहलाता है। सो आप सुबह से उठते हो और उठ करके पहले आपने नमस्कार किया, मंदिर आए, मंदिर आकर के सबसे पहले आप मोक्ष मार्गी बनते हैं। सबसे पहले उठ करके मोक्ष मार्गी बना जाता है। मोक्ष मार्गी बनने के लिए आस्था से अपने भगवान को स्मरण करके और वहां से बढ़ते हैं, कहाँ? मंदिर आने के लिए। तो मोक्ष मार्ग गृहस्थ के भी होता, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। तुम लोग सब मोक्ष मार्गी बैठे हो, जितने बैठे यहाँ, जितने मंदिर आए, प्रवचन सुन रहे, ये सब मोक्ष मार्गी, तुम कोई अभी संसार मार्गी नहीं। मार्ग दो प्रकार का होता है, एक निश्चय मार्ग और एक, तो ये बताओ, निश्चय और व्यवहार की बात चली है तो उसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। देखो, आप लोगों ने सड़क देखी ना, सड़क दो प्रकार की होती, एक कच्ची सड़क और एक पक्की सड़क, दो सड़क है ना। अब ऐसे मोक्ष मार्ग दो हैं? कहते नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मोक्ष मार्ग कभी दो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, मार्ग तो एक ही है। लेकिन पर ये दो मार्ग क्यों कहला रहा है? एक गृहस्थ मार्ग, एक साधु मार्ग। बोले नहीं, मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसके कथन करने की पद्धति दो है। कार्य कारण की अपेक्षा से दो कहे जा रहे हैं, नए की अपेक्षा से दो कहे जा रहे हैं। क्यों? देखिए, कच्ची मार्ग सड़क और पक्की मार्ग कैसी होती? पहले पक्की बनती है कि कच्ची बनती है? बोलो बोलो अध्यक्ष जी, संजय, पहले कच्ची बनेगी कि पक्की? फिर क्या होगा? कच्ची बन गई, फिर WBM जिसको कहते हैं, जिसमें आपने गिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी और रेत वगैरह डाल के रोलिंग कर दी, फिर इसके बाद क्या बनेगी उसके ऊपर? पक्की। क्या अलग से बनेगी कि उसी पर बनेगी? उसी पर। तो कच्ची सड़क व्यवहार मार्ग है और उसी पर डामर कर दिया सो पक्की सड़क हो गई। मतलब कच्ची सड़क कारण हो गई पक्की सड़क के लिए, निश्चय के लिए। तो पहले क्या आया? निश्चय आया कि व्यवहार? पहले व्यवहार आया, निश्चय नहीं आया। और मार्ग दो हुए कि एक? तो कथन करने में क्या आ रहा है? कच्ची और पक्की दो आ रहे हैं। इसलिए मार्ग तो एक ही है, लेकिन पहले कच्चा बनेगा, व्यवहार बनेगा, उसके ऊपर पक्की बनेगी। तो कच्ची सड़क पे मजा आता कि पक्की सड़क पे? बोलो, पक्की सड़क पर प्राप्त करो। पक्की सड़क हमारे नगर में ऐसे आज तत्थ और पथमती माता जी ने भी भावना भाई है कि हम भी प्राप्त करें। और आज उनका अवतरण दिवस अर्थात जन्म दिवस भी है। अब ये तत्व पथ का अर्थ क्या है? जो तथ्य को समझ जाएगा। तथ्य माने वस्तु का सार, वस्तु तत्व के सार को तथ्य कहते हैं। जो तथ्य समझ में आ गया कि देखो 7 तत्व हैं, कितने? अब 7 तत्व में तथ्य क्या है? बस अपना आत्मा का कल्याण करना,
आत्मा है सो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो सब बेकार है। ये तथ्य है कि हमें अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। जो 7 तत्व बने उनमें मूलतः तो 2 ही हैं। कितने? 2। कौन? जीव मजीवम दब्बम। जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। कौन कौन? जीव और अजीव। अब जीव अजीव में जब हम तत्व की बात करेंगे तो उसमें 2 ही आएंगे। कौन कौन? एक जीव आ गया और एक पुद्गल आ गया। जीव ने भाव किया सो पुद्गल आकर के आत्मा में चिपक गए, वो कर्म। फिर जब कर्म चिपकते हैं, वो पुद्गल आते हैं तो उसको कहते हैं आश्रव। सो जीव और पुद्गल मिले तो उन्होंने क्या किया? भाव किया तो कर्म आ गया, सो आश्रव हो गया। फिर इसके बाद में आश्रव के बाद वो उसके साथ चिपक गए, सो बंद हो गया। फिर इसके बाद में हम बैठ गए सामायिक जाप कर दें, सो वे कर्म आना रुक गए, सो संवर हो गया। फिर इसके बाद में जो कर्म बने थे, उपवास कर लिया, ठंड सहन कर ली, पूजा कर ली, सो तप हो गया। तप करने से वो कर्म की निर्जरा हो गई। दान दे दिया, सो भी कर्म की निर्जरा हो गई। और फिर जब पूरे कर्म मुनि बन करके नाश कर दिए, सो मोक्ष हो गया। सो है क्या? 2 ही तो है ना। इसलिए कहा गया कि देखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, उस तथ्य को समझो। इसलिए तथ्यमती ने समझा उस तथ्य को, और तथ्य को समझ लिया जिसने, उसका कल्याण हो जाता है। तो तथ्य क्या हुआ? पूरे सार का यही हुआ कि आप देखो, जीव और अजीव 2 मिलकर के ही सारा संसार बना है। जैसे आप लोग रामायण पढ़ते ना, रामायण सुनी होगी, तो उसमें क्या चीज़ें? बस 2 ही चीज़ तो है। कौन कौन? राम और बीच में कौन आ गई? सीता। तो ऐसे जीव और अजीव 2 चीजें हैं, और बीच में मोह आ गया, कर्म आ गया। वो मोहिनी कर्म आकर के राग देश मोह कराने लगा, मोहित करने लगा, सो सारा संसार बन गया। इसलिए किसी ने दोहा लिख दिया, राम रावण 2 जन्ना, और उनने उनकी नार हरन्ना, सो उनने उनको मारन्ना, और तुलसी लग गए पोथन्ना। बस इतनी सी तो बात है। ये ऐसे राम अलग है, रावण अलग है। तो रावण क्या है? ये पुद्गल है। कर्म दुनिया के ये जो पदार्थ दिख रहा है, ये सब रावण है। और राम कौन है? आत्मा। और मोह क्या हो गया? वो सीता। वो मोह रूपी सीता सबको आकर्षित कर रही है, और कर करके बस सबको संसार बना रही है। इसलिए जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का साथ। बस माँ की तो से सब विस्तार है। इसलिए उस तत्व को समझिए। यदि तुमने तथ्य को समझ लिया तो बस हो गया, और तथ्य आपकी समझ में आना चाहिए। ये प्रवचन के माध्यम से जो हम लोग रात में पढ़ते ना, हो अर्ध निशा का वन में वनचारी, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। तो ये मुनि महाराज रात भर वो तथ्य ढूंढते रहते, तथ्य क्या है, तथ्य क्या है, तथ्य क्या है। तो तथ्य समझ में आ गया, सो बस वे पथ में लग जाते हैं। तथ्य से आत्मा शुद्ध होती है, और पथ्य से शरीर शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा। आपको स्वस्थ रहना, आत्मा को स्वस्थ बनाना है, तो तत्व को तथ्य के रूप में स्वीकार। और पथ्य यानी कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। आजकल के डॉक्टर दवाई तो खूब देते हैं, लेकिन पथ्य नहीं बताते। पहले के डॉक्टर होते थे, वो कहते थे, सुनो, तुम्हें दवाई के साथ गुड़ नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, तेल नहीं खाना, आप तला नहीं खाना। ये पहले तथ्य पथ्य कहलाता था। आज पथ्य है नहीं, सो बस परेशान है रोग से। वो कहते दवाई भी खाओ और रोगी भी बने रहो, तभी तो हमारी दुकान चलेगी, नहीं तो दुकान कैसे चलेगी। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो पथ्य की जरूरत है, और आत्मा को स्वस्थ करना है तो तथ्य की जरूरत है। सो आज आपके बीच में जब ये प्रसंग आया तो हमने उसी की व्याख्या कर दी आपके बीच में। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो तथ्य होना चाहिए, तथ्य समझ में आना चाहिए। तो मार्ग 2 नहीं, मार्ग कितना है? एक ही है, जिसका नाम क्या है?
मोक्ष मार्ग। क्या कहते? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। और माताओं, तुम जितनी बैठी हो, तुम सब सुबह से मोक्ष मार्गी बनते हो। कब बनती हो? जिस समय तुम नहा धो करके आईने के सामने खड़े हो करके चोटी बनाती हो, उस समय तो मोक्ष मार्गी होती हो। क्यों? देखो, चोटी जब बनाते हैं, बाल बिखरे अलग होते, चोटी अलग। पहले 3 तुग्गी बनाती हूँ। कितनी? 3 लटें। तुग्गी का अर्थ क्या? लट। एक लट ली, उसके ऊपर दूसरी चढ़ाई। ये सम्यक दर्शन की। दूसरी कौन सी हो गई? सम्यक ज्ञान। फिर तीसरी दूसरी पर चढ़ा दी, सो सम्यक चारित्र की। फिर तीसरी पे फिर पहली चढ़ा दी, सो फिर सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की हो गई। फिर सम्यक दर्शन पे फिर दूसरी सम्यक ज्ञान की, फिर सम्यक चारित्र की। वो गुथ गई आपस में। सो जब ये बस मोक्ष मार्ग ऐसा ही है जैसी तुम्हारी चोटी है, बस और कुछ नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। और उन 3 लटों की एकता का नाम क्या है? यदि अलग अलग रहेंगी तो जो वो चोटी नहीं कहलाएगी। तो चोटी पर पहुंचना है, तो जब भी तुम चोटी बनाओ तो क्या सोचना? ये ऐसे ही मोक्ष मार्ग है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो चोटी बनाते बनाते राग ना हो करके तुम्हें मोक्ष मार्ग दिखेगा। बस दृष्टि समझना, कुछ नहीं। ये जो 7 तत्व की बात आती, कोई 7 तत्व कोई बड़ी कठिन नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तुम हर कार्य में 7 तत्व अपनाते हो। कैसे? जैसे तुम घर, तुम्हारी बात करते हैं, घर गई, अब तुमने रोटी बनाई। क्या बनाई? रोटी। अब देखिए, जो कटोर दाना रोटी का वो होती है, तौला, रोटी को तौला बोलते बुंदेलखंड में। उसको रखा, वो हो गया अजीब। क्या हो गया? वो अजीब। और जो खाली भाग है वो, क्योंकि आत्मा बिल्कुल खाली होती निश्चय से, बिल्कुल वो ऐसी रहती, वो खाली भाग होगा क्या? वो हो गया आत्मा। तो जो आपके तौला है रोटी रखने का, वो हो गया अजीब। और उसके बाद में जो अब रोटी बन करके आई तो वो हो गई आश्रव। और वो किस में रख दी? उस आत्मा रूपी तौला में रख दी। फिर दूसरी रोटी आई, वो रखते गए। और फिर जब पूरी हो गई तो बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया? आश्रव हो गया। रोटी का आना क्या हो गया? आश्रव। उसमें रखी गई सो क्या हो गया? बंद। फिर खाने वाले आ गए, सो एक एक उठा करके निकाल के देते गए, तो क्या हो गई? निर्जरा। और जब पूरा तौला खाली होगा सो मोक्ष हो गया। ये 7 तत्व। इसी प्रकार देखिए, ये हॉल है, इस हॉल में आते गए सो क्या हो गया? आश्रव। सब लोग आ गए सो क्या हो गया? ये आश्रव। फिर इसके बाद में अब बैठते गए तो क्या हो गया? ये बंद हो गया। फिर इसके बाद गेट बंद कर दिया, अब भाई हाउसफुल हो गया। अब नहीं तो क्या हो गया? संबर हो गया। फिर इसके बाद में अब प्रवचन होने को होगा, धीरे धीरे एक एक निकलते गए सो क्या हो गया? निर्जरा हो गई। और जब पूरा हॉल खाली होगा सो, बस इतनी सी तो बात समझना है। अब उसमें क्या महेंद्र भैया, इसमें समझने की क्या बात है? 7 तत्व। जो जानता देखता उसको जीव कहते हैं, जो सुख दुख का संवेदन करता वो जीव। पर जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीब। और कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव। और दूध पानी की तरह कर्म और जीव का मिल जाना सो बंद। और फिर उसके बाद में कर्मों के आने को रोक देना, व्रत समिति गुप्ती से सो संवर। और एक एक कर्म जो झड़ते गए सो निर्जरा, और पूरे कर्म झड़ गए सो मुक्त। इतने ही सतो। अब उसमें ज़्यादा मानव भैया, आप IAS IPS अधिकारी हैं जिनेंद्र भैया, आशीर्वाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैन धर्म के तत्वों को भी समझना जरूरी है। जितने भी यहाँ बैठे हैं उनसे भी, जब मानव आया तो मुझे याद आ गई एक प्रसंग बस, कि मैं बैरसिया भोपाल में एक तहसील है, आपने सुनी होगी, वहाँ मेरा चातुर्मास हुआ। अजित सागर जी मुनि और मैं उस समय एलक था। मैंने बताया कि संसार में 3 प्राणी ऐसे हैं जो कभी
मौत से नहीं डरते। 3 आदमी, कौन कौन? एक शिशु कभी मौत से नहीं डरता। ऊपर है 4 मंजिल में, माँ नीचे है, वो कहे बेटा गिर जा, आजा, तो वो छलांग लगा देगा कि नहीं? बोलो क्यों? उसको मौत का परिचय ही नहीं कि मौत क्या होती है। चालू? हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि देखिए कि एक बार बैरसिया में क्या हुआ, वहाँ पर बंद रख देना, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ कि हमने कहा 3 लोग ऐसे हैं जो कभी मौत से नहीं डरते। तो क्या? पहला कौन? शिशु कभी मौत से नहीं डरता। और एक सैनिक है कभी मौत से नहीं डरता। वो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देता। उसको मालूम है कि मैं अमर शहीद हो जाऊंगा देश के लिए, इसलिए वह मौत से नहीं डरता। एक संत है जो धर्म की रक्षा करते करते हुए कभी मौत से नहीं डरता। 3 लोग हैं जो कभी मौत से नहीं डरते। ध्यान रखना आप लोग भी। तो आप मौत से कभी डरना नहीं। अब ये सुन करके ऐसे जैसे अभी मानव भैया आए हैं, ऐसे ही वहाँ पर 2-3 अधिकारी बैठे थे हमारे प्रवचन में, भोपाल से आए हुए थे, और वो इंटरव्यू लेने के लिए गए अगले रविवार को। उन्होंने पूछा जो अपना जो